जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। देखिए, आप सबको पता है रॉयल रंबल हो चुका है और रॉयल रंबल में एक मेजर रिटर्न अनाउंस था। ये था द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का, बट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न नहीं हुआ। उनके रिटर्न को हटा लिया गया, उनकी जगह को फिल कर दिया गया। और ब्रॉक लेसनर के साथ रॉयल रंबल में क्या होने वाला था, ब्रॉक लेसनर का मैच इन फ्यूचर में किसके साथ होने वाला था, रेसलमेनिया में क्या प्लान्स थे, आज ब्रॉक लेसनर के बारे में सारी वीडियो है। इसलिए वीडियो को अंत तक जुड़े रहना और पूरी वीडियो देखना। सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है। सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, फ्री करना है आपने, कोई पैसा नहीं देना, लेकिन मेरा काम हो जाएगा आपके दोस्त का। थैंक यू। देखिए, नंबर वन बात करें कि हमको जिस तरह से पता है विंस मैकमैन एंड ब्रॉक लेसनर जो भी एक सेक्स रैकेट में शामिल है। विंस मैकमैन के ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगे हैं वो तो सब सच हैं, उसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। आप अगर विंस मैकमैन के फैन हैं, बट मुझे नहीं लगता कोई भी विंस मैकमैन जैसे घटिया इंसान का फैन हो सकता है। लेकिन अगर आप हैं तो भाई मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि ये बुड्ढा, बस क्या बोल रहे इसके बारे में, गालियां नहीं दे सकता इस वीडियो में, बिकॉज ये एक वीडियो है, पॉडकास्ट नहीं है। कभी पॉडकास्ट करेंगे तो इस दिल से गालियां देंगे, इस बंदे को दिल से गालियां देंगे, दिल से गालियां, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन आज की वीडियो में ब्रॉक लेसनर के बारे में बातचीत है। देखिए, ब्रॉक लेसनर के ऊपर भी एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने विंस मैकमैन का साथ दिया है और WWE कंपनी को रिसाइनिंग के लिए, और फीमेल जो कि वो लड़की है जेनिस ग्रंट, उसके साथ जो भी उनका एक्टिविटी करनी थी उसके लिए सब कुछ किया गया ब्रॉक लेसनर ने, तभी उन्होंने WWE कंपनी में रिटर्न किया। ये सब चीजें सामने आ चुकी हैं। अब देखिए, ब्रॉक लेसनर का, मैंने आपको बताया था कि ब्रॉक लेसनर का नाम क्लियर कट नहीं लिया गया है। एक फॉर्मर WWE स्टार, फॉर्मर UFC स्टार इज द बिगेस्ट नेम, बट जेनिस ग्रैंड की तरफ से ये ऑफिशियली आ चुका है कि ब्रॉक लेसनर, अब उनके एडवोकेट ने कहा है कि ब्रॉक लेसनर, बिकॉज नाम अभी तक सामने नहीं आया, बट सारे इशारे ब्रॉक लेसनर की तरफ से हैं। अभी ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है, बिकॉज WWE कंपनी इस समय ब्रॉक लेसनर को एज अ गिल्टी और नॉट गिल्टी के रूप में मान रही है। अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया, इसलिए ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल से हटा लिया गया है। अब देखिए, ब्रॉक लेसनर सच्चे हैं, झूठे हैं, अपराधी हैं, ब्रॉक लेसनर क्या है, अभी जज करना कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। बिकॉज अगर आप ब्रॉक लेसनर के फैन हैं जस्ट लाइक मी, अभी हमें उस बंदे पे मतलब बिल्कुल है, गुस्सा तो आ ही रहा होगा। बिकॉज मैंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था, मतलब ब्रॉक लेसनर को जब से देखता आ रहा हूँ मैं कि यार ये बंदा वुमनाइजर हो सकता है। मतलब वुमनाइजर की बात करें, जो लड़कीबाजी करता है, प्ले बॉय टाइप होता है, तो लेकिन ब्रॉक लेसनर का जिस तरह से हो रहा था, ब्रॉक लेसनर का जिस तरह से फिजिक, उसकी जिस तरह से ब्रॉक लेसनर का पूरा एक तरह से कहते हैं ना कि आप एक, हाँ ये रेसलर है भाई साहब जिसके पास हर चीज है, लेकिन वो वुमनाइजर निकलेगा एक तरह से, समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन हमें उस पर विश्वास नहीं था, बट ये चीजें इंटेंशनली करी गई ब्रॉक लेसनर की तरफ से, और ब्रॉक लेसनर लड़कीबाज निकला। अब ये बात प्रूफ हुई है नहीं हुई अभी तक कुछ नहीं पता, बिकॉज अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं आया है। बट अब केस चलेगा, आप देखते हैं कि अगर ब्रॉक लेसनर गिल्टी साबित होते हैं तो भाई साहब ब्रॉक लेसनर को आप कभी भी WWE कंपनी में नहीं देख पाओगे डेफिनेटली। और WWE कंपनी क्या, कोई भी कंपनी ब्रॉक लेसनर को साइन नहीं करेगी। इवन अगर आप सोचते भाई साहब अगर ब्रॉक लेसनर गिल्टी साबित हो गया, जो भी उस पर इंजाम लगे हैं वो सच है, तो WWE कंपनी तो भाई साहब उसका पत्ता काट ही देगी और AEW कंपनी उसको साइन कर लेगी। भाई साहब ऐसा नहीं होने वाला। एक बार बंदा अपराधी साबित हो गया, उसके ऊपर जो कि असोल्ट के चार्जेस हैं, आपको याद होगा एल्बर्टो डेल रियो, उसके ऊपर भी चार्जेस थे, लेकिन एल्बर्टो डेल रियो को आज तक कोई भी कंपनी ने साइन नहीं किया है, समझ सकते हो आप। उसी तरीके से ब्रॉक लेसनर भी वैसा ही बंदा है कि अगर उसके ऊपर चार्जेस साबित हो गए, प्रूफ हो गए, तो भाई साहब ब्रॉक लेसनर का दी एंड है। आप ब्रॉक लेसनर को कभी भी रेसलिंग में compete करते देख नहीं पाओगे। ब्रॉक लेसनर का रेसलिंग कर, प्रोफेशनल रेसलिंग करी एंड हो जाएगा पूरी तरह से। अब चाहे वो WWE कंपनी में हो, चाहे वो AEW कंपनी में हो, TNA तक ब्रॉक लेसनर को साइन नहीं करेगी। सोचो आप, TNA कंपनी जो कि एक तरह से छोटी कंपनी है, वो ब्रॉक लेसनर तक को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करेगी अगर ब्रॉक लेसनर गिल्टी साबित हो गए। सोचो आप। सो आप समझ सकते हैं कि ये जो असोल्ट के चार्जेस है, ये सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस हैं, ये कितने ज़्यादा सीरियस हैं। और अगर ब्रॉक लेसनर इसमें फंसते हैं, ब्रॉक लेसनर का इसमें कोई भी हिस्सा है, तो ब्रॉक लेसनर का दी एंड समझ लीजिए आप। अब दोस्तों बात करें रॉयल रंबल के बारे में। देखिए, रॉयल रंबल के अंदर ब्रॉक लेसनर की एंट्रेंस थी, और आपको याद होगा ब्रॉन ब्रोकर के बारे में मैंने बात की थी।
ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉक लेसनर को रिप्लेस करते हैं रॉयल रंबल में और ब्रॉक लेसनर की जगह आते हैं, नहीं तो आपको ब्रॉक लेसनर देने को मिलते हैं ब्रॉन ब्रेकर की जगह पे, और वो आके जो है मतलब रिंग में एक तरह से धमाल मचाते हैं। और आपको बता दूं कि डोमिनिक मिस्टीरियो, जी हाँ डोमिनिक मिस्टीरियो ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट करता है रॉयल रंबल से, और देन उसके बाद ब्रॉक लेसनर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो की राइवलरी चलती, एंड देन वो चेंबर तक जाती। एलिमिनेशन चेंबर में ब्रॉक और डोमिनिक का मैच हो रहा था चूजे के साथ, एंड देन आप समझ सकते हो कि फिर उसके बाद रेसलमेनिया की बात करूं, ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का ही प्लान था जो कि रेसलमेनिया 40 में होने वाला था। गुंथर अपना आईसी टाइटल रेसलमेनिया 40 से पहले हार जाता शेमस के अगेंस्ट आई थिंक, एंड रेसलमेनिया 40 के अंदर ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर के बीच सिंगल मैच बुक था। अब सब प्लान चेंज हो चुके हैं, बिकॉज मैं आपको बताऊं अभी रेसलमेनिया तक तो ब्रॉक लेसनर नहीं आने वाला। आप समझ लीजिए अगर रेसलमेनिया 40 जो होने वाला है, ब्रॉक लेसनर शेड्यूल नहीं है। जी हाँ, अगर आप ब्रॉक लेसनर के फैन है तो भाई साहब देख लो प्रॉब्लम हो चुकी है, बिकॉज इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी टीकेओ के पास है और टीकेओ ने पूरी तरह से कंट्रोल बना रखा है, और टीकेओ नहीं चाहता कि उनकी कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, बिकॉज आपको याद होगा टीकेओ के पास दो कंपनियां हैं, यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई। यूएफसी पे एक बार दाग लग चुका है ड्रग्स टेस्टिंग केस का, लेकिन उस समय वो चीजें सॉर्ट आउट हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब टीकेओ ने इसको अंदर लिया तब ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक तरह से क्लीन इमेज थी। लेकिन अब बात करें एज अ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की, और भाई साहब यहाँ भी विंस मैकमैन ने बड़ा गंद मचा रखा था, बिकॉज कहते हैं ना भाई साहब कांड आज नहीं तो कल सामने आते ही हैं। तो विंस मैकमैन ने मालिक होने के बावजूद इतने कांड किए उस कंपनी के अंदर, इतनी लड़कियों को टॉर्चर किया उस बंदे ने, इतने मजे लिए उस बंदे ने, उसके सारे कांड आज उसके पास आ गए। और कहते हैं कि पूरी जिंदगी जो तूने इज्जत कमाई है वो बुढ़ापे के अंदर तेरी पूरी इज्जत खत्म हुई है। इससे बड़ी लालत की बात विंस मैकमैन जैसे आदमी के लिए हो ही नहीं सकती। सही बता रहा हूँ आप। सो दिस इज द रीजन कि विंस मैकमैन इज अ डेफिनेटली गिल्टी मैन। एंड बट बात करें ब्रॉक लेसनर की, सो वैसे ब्रॉक लेसनर के लिए मुसीबतें हो चुकी हैं, बिकॉज ब्रॉक लेसनर की इमेज भी यहाँ पर रिस्क में है, और अगर ब्रॉक लेसनर गिल्टी साबित हो गया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नंबर 1 ब्रॉक लेसनर करियर खत्म, ब्रॉक लेसनर का जो एक तरह से कैसा होगी ओरा खत्म, ब्रॉक लेसनर की पर्सनैलिटी की धज्जियां उड़ जाएंगी। ब्रॉक लेसनर एक फैमिली वाला बंदा है, उसके बच्चे उसके बारे में क्या सोचेंगे। वैसे तो अंग्रेज की औलाद है भाई साहब, इनको सालों को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका बाप इनकी माँ किसके साथ बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मुझे पता है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी हरकतें ही वैसी है, इनकी समझ लो तौर तरीके इनके वैसी है, इनको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद सोचे ना, विंस मैकमैन जैसा बुढ़ा 80 साल की उम्र में ऐसे अभी भी भाई साहब 70-80 साल की उम्र में बंदे का ठीक से समझ लो आप, ये बंदा फिर भी कैसे कांड करता है। सो इनमें कोई भी इज्जत नहीं होती, इनको घंटा नहीं फर्क पड़ता। और समझ सकते हो आप, विंस मैकमैन के बारे में अलग से एक बार पॉडकास्ट बनाऊंगा और उसमें धज्जियां उड़ा दूंगा इस बंदे की पूरी में। लेकिन अभी के लिए दोस्तों ब्रॉक लेसनर इज गिल्टी और नॉट गिल्टी अभी तक साबित नहीं हुआ है, बट यहाँ पे टीकेओ जो है अपने पैर पीछे ले चुकी है। ब्रॉक लेसनर के बारे में वो आई डोंट थिंक सो कोई बात करेगी। आपको याद होगा ब्रॉक लेसनर के रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर तक को एडवर्टाइज नहीं किया गया, बल्कि सारे के सारे विनर्स दिखाए गए थे रॉयल रंबल के, लेकिन ब्रॉक लेसनर का मालूम नामो निशान नहीं था। सो दैट्स इट। और ब्रॉन ब्रेकर के थ्रू ब्रॉक लेसनर को रिप्लेस किया गया, ब्रॉन ब्रेकर आए, ब्रॉक की जगह ली, डोमिनिक के साथ राइवलरी चली। सो दैट्स इट, ये रीजन था। एंड अब ब्रॉक लेसनर कब आएगा, बट अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊं, कल्ट और रेसलिंग की प्रेडिक्शन हमेशा मैं आप करता हूं, और हमेशा आपको याद होगा मैं सच भी बोलता हूं। एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं दोस्तों मेरे कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 40 इन फिलाडेल्फिया में नहीं आने वाला। ब्रॉक लेसनर के फ्यूचर अब सही नहीं है। ब्रॉक लेसनर आई डोंट थिंक सो आपको अभी फिलहाल देखने को मिलने वाला है, और अभी कब होगा आई डोंट थिंक सो। बट अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए ब्रॉक लेसनर के बारे में, क्योंकि आगे भी काफ़ी वीडियोस आएंगी, तो प्लीज़ मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को, और घंटी दबा दीजिए मेरे भाइयों प्लीज़। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल। जय श्री कृष्णा, जय भगवान राम।